मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक समझ है, समझ करके उसे करना होता है। तो देखिए, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब समझने लगते हैं तो कुछ चीजों को ज्यादा समझने लगते हैं और कुछ प्रश्नों को थोड़ा कम समझते हैं। तो आइए मैं आज ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है और उसमें हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है कहीं, जहां पर लाइन के बारे में, रे, लाइंस, लाइन सेगमेंट, ये सब बताया जा चुका है, उसको आप देख लें वहां से। और आज हम बता रहे हैं आपको लाइन ड्रा करना, लाइन सेगमेंट जो बनता है वो कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ हो, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 8.2 सेंटीमीटर, ये 8.2 सेंटीमीटर ये है। लाइन के बारे में अगर जाने तो लाइन क्या होती है, ये दोनों साइड में इसका एंड पॉइंट नहीं होता है और ये कह रहा है 8.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। तो स्केल को रखें और उसके जीरो वाले पॉइंट से 8 और 8 के बाद 2, जैसे ये स्केल होती है 1, फिर इसके बीच में देखिए 10 लाइनें और होती हैं, तब 2 लिखा होता है, यहां 1 यहां 2, तो बीच में 5वीं लाइन भी थोड़ा बड़ी होती है। तो यहां से ये छोटे खाने भी आपको काउंट करने हैं। 8 सेंटीमीटर बड़ा वाला नंबर ले लेंगे और ये 0 से शुरू होगा और उसके बाद 2 छोटे वाले खाने जहां पर आता है वहां पर पॉइंट रखिए और यहां से यहां तक ये लाइन खींचिए। तो ये लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट होता है और ये होता है 8.2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 पॉइंट जैसे स्केल रखा तो उससे आगे थोड़ा सा निकल जाता है, या स्केल ज्यादातर गोल हो जाती है। जब कोई स्केल आपके पास है तो इसमें देखिए किनारा जो होता है हल्का गोल हो जाता है और यहीं से 0 लिखा होता है। तब आप लाइन कैसे खींचें, तो इसके लिए जैसे 8 खींचना है तो ये 0 तो लगभग कुछ स्केल्स अच्छी होती हैं जहां पर ये स्केल आगे निकली होती है और 0 यहां लिखा होता है। तो जब आप स्केल खरीदें तो इस तरीके की खरीदें कि जिसमें स्केल का अगला कुछ भाग निकला हुआ हो और 0 उसके बाद से शुरू हुआ हो। अगर ऐसा है तो आपका जो मेजरमेंट है वो सही आएगा। फिर 0 से शुरू करिए, 8.2 तक जाइए और इस यहां से ऐसे लाइन ले जाइए और ऐसे ले आइए वापस। लाइन जो बनेगी दोनों तरफ यहां से यहां तक समान डार्क होनी चाहिए, इक्वल। ये ना हो कि आपने एक तरफ तो डार्क डार्क दिखती है, दूसरी तरफ हल्की हो गई, एक तरफ बहुत मोटी हो गई, दूसरी तरफ पतली हो गई लाइन। तो ये बहुत ध्यान रखना है, लाइन इक्वल साइज की होनी चाहिए और मोटाई उसकी बराबर रहनी चाहिए, बराबर डार्क रहनी चाहिए, ये सब ध्यान रखें। लेकिन अगर स्केल ऐसी है जहां पर 0 एकदम लास्ट में है तो आप 1 से शुरू करिए। यहां से काउंट करेंगे तो 8.2 है तो 9.2 तक चले जाइए। एक इधर छोड़ दिया है तो उधर एक बढ़ा लीजिए, तो स्केल तो गलती नहीं होगी। बीच स्केल से नापिए। मान लीजिए आपके पास कोई टूटी हुई स्केल मिल जाए जिसमें यहां 3 से शुरू हुआ है और तब आपको 8 या आपको जो जैसे 4 सेंटीमीटर लाइन खींचना है तो 3 से जब शुरू करेंगे तो 4, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखा होगा। तो यहां से काउंट करना शुरू कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, ये लाइन आ जाएगी। यहां पर 7 लिखा होगा उसमें स्केल में, यहां 3 से शुरू हुआ था, 7 तक चले गए तो कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर तो हुआ। तो इस तरीके से आज आप क्या काम करें कि आज कुछ लाइनें खींचिए, जो मैं बता रहा हूं, एक कॉपी पर लाइन खींचिए और बाद में दूसरी स्केल से उसे नापिए भी। नापने के लिए 0 रखिए पहले, और जैसे लाइन खींची हुई तो यहां 0 रखिए और यहां देखिए कहां तक वो लाइन गई है तो नाप करके लिखिए। पहले मैं नाप दे रहा हूं, उससे बनाइए और फिर दूसरी स्केल से उसे नापिए। देखिए क्या बराबर आता है, जो आपने बनाया था उतना ही है, एडजस्ट मत करिए। क्योंकि हमने देखा जैसे यहां से 0 है तो इसको कह देंगे हाँ ठीक है नाप लिया, नहीं, उसके बराबर बिल्कुल 0, 0 ऐसे बराबर रख के नापिए और देखिए क्या सही बना। अगर सही है तो बहुत अच्छा, नहीं सही है तो सही करने का प्रयास कीजिए। तो लीजिए ये 2-4 लाइनें खींचिए। लाइन खींचना है आपको 5.3 सेंटीमीटर की पहली लाइन, तो 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए और दूसरी लाइन खींचिए 8.5 सेंटीमीटर की। ये 2 लाइनें खींचिए। ध्यान क्या रखना है, बराबर गाढ़ी रहनी है लाइनें,
और दोनों तरफ बराबर मोटी रहनी है। और जो इस मान लीजिए कोई बच्चा लाइन रूलदार कॉपी का यूज करता है तो लाइन के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, बीच में लाइन खींचेंगे आप ऐसे, और दोनों एंड पॉइंट पर एक पॉइंट जरूर लगा देंगे। ये है तो यहां डॉट, यहां डॉट, दोनों किनारे थोड़ा डार्क कर देंगे, पेंसिल को रख करके ऐसे घुमा देंगे। पहले जैसे नापते हैं, स्केल रखी है तो स्केल पर जैसे यहां पर जहां से नापना शुरू किया यहां पॉइंट लगाइए, और जितना 5.3 है तो यहां 0 पर पहले ऐसे रख लीजिए, 5.3 जहां आता है वहां रख लीजिए। अब इसी के सहारे अपनी इस पेंसिल को चलाइए तो यहां तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आपकी लाइन बन जाएगी। और यहां से यहां जाइए, फिर इधर से वापस होते हुए यहां पर चले आइए, क्योंकि जिधर से हम चलते हैं उधर गाढ़ा होता है और जिधर जाते हैं उधर लाइन पतली और हल्की होती जाती है। तो एक बार इधर से उधर चले जाइए, फिर उधर से इधर चले आइए, तो दोनों तरफ लाइन बराबर मोटी, बराबर गाढ़ी और सही बन जाएंगी। लाइन पर लाइन नहीं खींचनी है, कॉपी पर बनी हुई लाइन के नीचे लाइन खींचनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, मैथमेटिक्स समझ में आएगी। धन्यवाद।